सबसे पहले किसी भी टेंस को पहचानने के लिए उसकी कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन लिखी जाती है। तो मैं आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन पहले हिंदी में बताऊंगा, क्योंकि इससे इट विल हेल्प यू, ये आपको मदद करेगा। हालांकि हिंदी नहीं आती आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको सेंटेंस को समझने में, उसकी प्रकृति को जानने में, उसके स्वभाव को जानने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले हम इसमें आइडेंटिफिकेशन के तौर पर, यानी पहचान के तौर पर देखते हैं कि हिंदी का कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंत में ये शब्द आते हैं, ता है, ती है, ता हूं या फिर ते हैं। हिंदी का कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जो इन वर्ड्स पर एंड होता है, कंप्लीट होता है, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के कैटेगरी में मानते हैं और रखते हैं। यह आपको पहचान, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये काफी कारगर सिद्ध होगा। दूसरी बात इसमें करते हैं दोस्तों हम वर्ब की, इसकी वर्ब क्या बनती है। तो यहां पर दो प्रकार की वर्ब्स की चर्चा हम करेंगे इस प्रेजेंट सिंपल टेंस में। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा या फिर फर्स्ट फॉर्म में हम एस या यस जोड़ देते हैं, बट इट विल बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज करेंगे हम, अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरी बात, दूसरी वर्ब क्या हो सकती है, डू नॉट या फिर डज नॉट के साथ बेयर इन्फिनिटिव का यूज। दोस्तों ऑलवेज रिमेंबर कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। जिसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानते हो उसको बेयर इन्फिनिटिव। और ऐसी वर्ब का यूज करेंगे हम इन नेगेटिव सेंटेंस, इन नेगेटिव सेंटेंस। तीसरी बात इसमें की जाती है एडवर्ब्स की। इस टेंस की एडवर्ब्स क्या क्या होती है वो देखेंगे। एडवर्ब्स के तौर पर, यानी कि आपके एग्जाम में जो सेंटेंस देगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस रिलेटेड एक सेंटेंस होगा। दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, एक सेंटेंस देगा, बीच में ब्लैंक छोड़ देगा। उस सेंटेंस में इन एडवर्ब्स में से कोई ना कोई एडवर्ब जरूर दी जाएगी, जिससे आपको यह पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। यानी फिर आप या तो ये ऑप्शन देखोगे या फिर ये ऑप्शन देखोगे। चार ऑप्शन दिए जाएंगे नीचे, उनमें से कोई सा भी एक देख लेना जो सुटेबल बैठता है। कैसे सोल्व करना है अभी मैं चर्चा कर रहा हूं। देखना आप एडवर्ब्स के तौर पर इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। या तो आपके सेंटेंस में ऑलवेज शब्द आएगा, या फिर डेली, ऑफन, नेवर, हार्डली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इन समर, इन विंटर, sometimes, usually, generally, in the morning और in the evening। इन वर्ड्स में से कोई न कोई एक वर्ड आपको निश्चित रूप से दिया जाएगा। ये सभी शब्द प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स कहलाते हैं। जब भी एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आता है तो यहां से आपको कोई ना कोई एक वर्ड जरूर मिलेगा वहां पर। जैसे आप उस शब्द को पहचानोगे तो आपके दिमाग में तुरंत आइडिया क्लिक होना चाहिए कि यार ये तो कौन से टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है तो या तो फिर आपको ये वाली वर्ब लगानी है या फिर ये वाली वर्ब लगानी है। अब कैसे पता चलेगा कि हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो तो आपको ऑप्शन देख करके पता चलेगा। नीचे चार ऑप्शन होंगे, उन चारों में से जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है वो ये आपका आंसर बनेगा। हाँ, प्रॉब्लम आपको ये आ रही है अभी कि सर ने यहां पर एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रखी है और फर्स्ट फॉर्म में एस यस भी बता रखा है। तो कब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस जोड़ना होता है। तो इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता दूं, सेंटेंस का सब्जेक्ट काफी कुछ मैटर करता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट आप पहले इनको नोट कर लो, मैं इस बात को समझाता हूं कब कहां पर किसका यूज करना है। ये हार्डली है, इसमें चाहो तो आप रेयरली शब्द जोड़ सकते हो, ये भी इसकी एडवर्ब की कैटेगरी में आता है। हाँ, अब देखना आप सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा होता है। किसी भी सेंटेंस में यूज की जाने वाली वर्ब
उस सेंटेंस के टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो दोस्तों सब्जेक्ट के टाइप देखना आप, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, या तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा जी सिंगुलर, या फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा जी प्लूरल। इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर सब्जेक्ट प्लूरल है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो कौन कौन हो सकते हैं, ही पहले भी चर्चा कर चुके हैं, शी, इट और नेम, इनको ऑलवेज सिंगुलर माना गया है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि इनमें से कोई भी एक है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो कौन कौन हो सकता है, आई, वी, यू एंड दे, इनको प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये सभी सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना होगा जी। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो इनके साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है। यह ध्यान रखनी है बात। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन क्लिक कर रहा है, ये प्लूरल वर्ब और सिंगुलर वर्ब क्या क्या होती है। तो प्लूरल वर्ब तो इसको कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव, या फिर प्लूरल वर्ब इसको कहा जाता है डू को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू, दोनों ही प्लूरल वर्ब है। सिंगुलर वर्ब क्या कहलाती है, सिंगुलर वर्ब दोस्तों इसको कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी फर्स्ट फॉर्म में आप एस या ईएस जोड़ दो, ये ऐसी वर्ब सिंगुलर कहलाती है। या फिर डज, ऐसी वर्ब सिंगुलर होती है। डज भी सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ने पर वो वर्ब सिंगुलर कहलाती है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक हो रहा है कि वर्ब की किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाने के उसके अंत में एस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है। तो ध्यान से समझिए, किसी भी वर्ब को अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो उस वर्ब के अंत में एस जोड़ना है। आप क्या जोड़ना है, एस जोड़ना है। लेकिन जिन वर्ब्स के अंत में पहले से ही क्या आ रहे हो, एस आ रहा हो, डबल एस आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, जेड आ रहा हो या फिर ओ आ रहा हो, ध्यान से देखिए इन वर्ड्स को। ऐसी वर्ब्स जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ आते हैं, उन वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस नहीं जोड़ना, बल्कि उनके अंत में क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। ध्यान से सुनना, किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाना है आपको तो उस वर्ब के अंत में आप एस जोड़ दो। लेकिन जिन वर्ब्स के अंत में ये 7 वर्ड्स आते हैं, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या ओ, उन वर्ब्स को सिंगुलर बनाने के लिए आपको उसके अंत में ईएस जोड़ना पड़ता है। ये बात तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो। सब्जेक्ट देखिए हमने दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब ये होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, यस और डज। और किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस जोड़ा जाता है, लेकिन जिन वर्ब्स के अंत में ये वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ये आएंगे तो निश्चित रूप से उनको सिंगुलर बनाने के लिए ईएस जोड़ा है। दूसरा सब्जेक्ट का प्रकार है प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे आते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है, ये होती है। यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो पहला यूज लिखिएगा आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग डेली रूटीन तथा हैबिचुअल एक्शंस को व्यक्त करने में किया जाता है। डेली रूटीन क्या होती है, हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं, इस चीज को समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड टू डिनोट डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शंस। डेली रूटीन एंड हैबिचुअल एक्शंस। डेली रूटीन क्या होती है, ऐसा कोई भी कार्य जिसको हम रोज करते हैं वो डेली रूटीन कहलाती है, और आगे चल के ये डेली रूटीन हैबिचुअल एक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिएगा, ये आपकी टाइमलाइन है,
समय रेखा जिसे हम कहते हैं। जहां पर ये दोनों रेखाएं मिल रही है, यहां पर एक पॉइंट बन जाता है, इसको हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं, और प्रेजेंट टाइम को इंग्लिश में बोला जाता है टाइम ऑफ स्पीकिंग। इस पॉइंट के इधर वाला ये जो आप देख रहे हो, ये पास्ट टाइम माना गया है, ये पास्ट टाइम होता है। और इस पॉइंट के इधर वाला ये जो समय देख रहे हो, इसको हम फ्यूचर टाइम मानते हैं। फ्यूचर टाइम, पास्ट टाइम, ये जो पॉइंट है जिसको हम टाइम ऑफ स्पीकिंग कहते हैं, उसको ही प्रेजेंट टाइम माना गया है, और ये फ्यूचर टाइम। तो कोई एक्शन आपने पास्ट के यहां से किया और नित्य रूप से आप करते हुए आ रहे हो, उसको रोज किया था आपने, रोज किया था, रोज किया था, रोज किया था, आज भी वो काम आपने किया है, और संभावना है कि आप कल भी उस कार्य को करोगे। पास्ट के किसी पॉइंट से, किसी समय से आपने कोई कार्य शुरू किया, लगातार रूप से डेली नित्य रूप से करते हुए आ रहे हो, और वर्तमान में यानी आज भी वो काम आपने किया है, और पॉसिबिलिटी है कि आप कल भी इस एक्शन को दोहराओगे। तो ऐसा एक्शन ही क्या कहलाता है? डेली रूटीन। और डेली रूटीन आगे चल के क्या बन जाती है? हैबिचुअल एक्शंस, वो हमारी आदत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे यूं कहता हूं कि मैं रोजाना चाय पीता हूं, तो इसका मतलब क्या समझ रहे हो आप? मैं रोजाना चाय पीता हूं का मतलब ये होता है कि मैंने चाय पीने का कार्य पास्ट से किया, पता नहीं कब से पी रहा हूं, लेकिन पास्ट से करता हुआ हूं, रोज चाय पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं, चाय पी रहा हूं, और आज भी मैंने चाय को पिया है, और पॉसिबिलिटी ये है कि मैं कल भी चाय पीऊंगा। अभी तक मैंने मानस नहीं बनाया कि मैं चाय छोड़ूंगा। पास्ट के किसी निश्चित अनिश्चित समय से लगातार उसे कार्य चल रहा है, वर्तमान में भी हो रहा है, और आगे भी होगा ऐसा एक्शन। तो फिर ऐसे एक्शन को हम डेली रूटीन कहते हैं, और वो आगे चल के हमारी हैबिट बन जाती है। और डेली रूटीन और हैबिचुअल एक्शन यानी हैबिट को, इन दोनों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से व्यक्त किया करते हैं। अब जी, आपके एग्जाम में अगर यहां से इस रूल से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस डेली रूटीन से संबंधित है या नहीं है? हो सकता है आपको ट्रांसलेशन करना नहीं आए, तो कैसे पहचानोगे? बिल्कुल बहुत सिंपल है, आप सेंटेंस को देखते ही पहचान जाओगे। क्योंकि इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, उसमें क्या होता है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। नोट डाल के लिख सकते हो इस बात को, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर नेसेसरीली यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। ऐसा एक्शन जो डेली रूटीन या हैबिचुअल एक्शन से संबंधित होता है, उसमें हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? आपको सेंटेंस में या तो मिलेगा ऑलवेज, या फिर मिलेगा डेली, या फिर मिलेगा ऑफन, और या फिर मिलेगा एवरीडे। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें इन वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड आ रहा है, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाएगा, यानी कि हैबिचुअल एक्शन है, और हैबिचुअल एक्शन को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस से व्यक्त किया करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आप, मिस्टर कपिल भोला ऑलवेज, ब्लैंक दे दिया आपको, लेट इन हिज क्लासेस। मिस्टर कपिल भोला ऑलवेज, ब्लैंक है, लेट इन हिज क्लासेस। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आता है, तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है? नीचे 4 ऑप्शन देखना। ए में दिया है मैंने केम, बी में दिया है मैंने हैज कम, सी में दिया है मैंने विल कम, और डी ऑप्शन में है जी कम्स। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का इन चारों ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले आप तो सेंटेंस को ध्यान से देखो। इसमें कोई एडवर्ब मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। क्या दिखा आपको? ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस जैसे आएगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ये इसकी वर्ब होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। अब इस वर्ब को तो हम हटा देते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल की नहीं है। इस वर्ब को भी हटा दो आप, ये भी प्रेजेंट सिंपल की नहीं है। और इस वर्ब को भी हटा दो आप, ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस की नहीं है। बची कौन? एक, यानी ये आपका क्या बनेगा? आंसर बनेगा। एक तरीका तो ये एग्जाम में पूछने का। दूसरा तरीका क्या है देखना आप, ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स
often makes fake promises to the masses। ऐसा कोई सेंटेंस आपको एग्जाम में दिया जाता है और इसमें एरर सर्च करने के लिए कहेगा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। इसको नाम दिया उसने ए पार्ट, इसको नाम दिया उसने बी पार्ट, इसको नाम दिया उसने सी पार्ट और इसको नाम दिया है उसने डी पार्ट। एक और पार्ट होता है जिसको हम नो एरर कह सकते हैं, ई पार्ट। अब इस सेंटेंस में यदि आपको एरर को सर्च करना है तो सबसे पहले आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, क्या इसमें कोई टेंस को डिनोट करने वाला वर्ड आ रहा है? क्या इसमें कोई टेंस से कोई एडवर्ब है? बिल्कुल है। कहां पर है? ऑफन है। ऑफन टेंस को डिनोट करने वाली एडवर्ब है। अगर किसी सेंटेंस में ऑफन जैसा शब्द आ जाता है तो वो डेली रूटीन से संबंधित है, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन है, तो उसको कौन सा टेंस से बताएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब आप ये देखो कि इसमें जो वर्ब दी गई है वो वर्ब प्रेजेंट सिंपल टेंस रिलेटेड है या नहीं है। ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, ये तो सब्जेक्ट हो गया। ऑफन अक्सर एडवर्ब है, मैक्स इसकी वर्ब है। अब ये जो वर्ब दी गई वो सब्जेक्ट से मैच कर रही है कि नहीं कर रही? मैक्स है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार मैच करना भी जरूरी है। तो दोस्तों सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है लीडर्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। और दोस्तों प्लूरल वर्ब वो होती है जिस वर्ब के अंत में एस या यस नहीं आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब माना गया है। इसके बी पार्ट में एरर है। क्या एरर है जी? यहां पर मैक्स के स्थान पर किसका यूज होगा? मैक का यूज होगा। आपको ये नहीं बताना एग्जाम में कि क्या एरर है, आपको तो केवल पार्ट को हाईलाइट करना है कि इस पार्ट में एरर है। इट डजंट मैटर क्या एरर है, लेकिन जो भी है इस पार्ट में एरर है। दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, या तो एरर में देगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में देगा। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको एडवर्ब देखनी पड़ेगी, और एरर में दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए भी आपको एडवर्ब देखनी पड़ेगी। दोनों सेंटेंस नोट कर लो। ये देखना थर्ड सेंटेंस, चिल्ड्रन always likes chocolates rather than sweets। इसको मैं फिर से एरर में दे रहा हूं आपको, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। और अगर आपको लगता है कि देयर इज नो एरर इन द गिवन सेंटेंस देन योर आंसर मस्ट बी डी। देखिए सेंटेंस को, चिल्ड्रन ऑलवेज लाइक्स चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स। बच्चे हमेशा मिठाई की अपेक्षा चॉकलेट्स को ज्यादा पसंद करते हैं। सेंटेंस को देखा आपने तो आपको क्या पता चला? इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल। ऑलवेज शब्द आ रहा है यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। चलो जी, सेंटेंस का सब्जेक्ट तो है चिल्ड्रन और सेंटेंस की वर्ब है लाइक्स। अब आपको यह देखना है कि चिल्ड्रन जो नाउन है उससे लाइक्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। चिल्ड्रन दोस्तों प्लूरल वर्ब है, सॉरी प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, यानी यहां पर लाइक में क्या नहीं लगेगा? एस नहीं लगेगा। अतः फिर से आपके किस पार्ट में एरर हुई? बी पार्ट में एरर। इस प्रकार से एरर के क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है और इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो आज हमने केवल एक यूज के बारे में बात की है प्रेजेंट सिंपल टेंस के, कि इट इज यूज्ड टू डिनोट हैबिचुअल एक्शंस एंड डेली रूटीन। ऐसे एक्शंस जिनको हम रोजाना करते हैं और जो आगे चल के हमारी हैबिट बन जाते हैं उनको हम हैबिचुअल एक्शंस और डेली रूटीन के अंतर्गत मानते हैं, और इन एक्शंस को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया करते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहला यूज है।